आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर इज नेम्ड एज हैंडलिंग सेक्रेड आइटम्स। आप लोगों के लिए कौन सा लैंग्वेज ज्यादा सूटेबल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज? ज्यादातर लोगों को प्रभु जी हिंदी में कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, yes, तो थोड़ा सा वॉइस थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्या? अब अपन करते हैं चैप्टर नंबर 4, हैंडलिंग सेक्रेड आइटम्स। इस चैप्टर में कुछ बेसिक थीम हम देखेंगे कि डिवोशनल साइलेंस में जो हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से ठीक से उनके साथ डील करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट किस प्रकार से अप्लाई करते हैं डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये देखना होगा कि आध्यात्मिक सत्य और उनकी एनर्जीज दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। इसी तरह से भगवान कृष्ण और उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं। उसी तरह से भगवान कृष्ण के विग्रह में कोई अंतर नहीं, और भगवान की सेवा में जो वस्तु उपयोग होती है उसमें भी कोई अंतर नहीं। भगवान से समान है, सब सच्चिदानंद है। तो वैष्णव सिद्धांत के आधार पे आध्यात्मिक सत्य केवल ऐसा नहीं है जो इम्पर्सनल कहलाता है या निराकार होता है, उसमें कोई आकार नहीं, परंतु आध्यात्मिक सत्य में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। हम कृष्ण को कभी भी अकेला नहीं देखते हैं। जब भी हम कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण के एसोसिएशन के साथ में, जैसे श्रीमती राधा रानी, गाय, मछली, और भगवान के साथ उनके बंदर, और ये सब भगवान के साथ होते हैं। भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते। तो जब भी हम भगवान की बात करते हैं, ये समझना चाहिए कि भगवान अकेले नहीं, अपने एसोसिएट्स के साथ हैं और पैराफर्नेलिया भी उनके साथ में, भगवान की वर्शिप करने की पैराफर्नेलिया उनके साथ में। जैसे जब हम बोलते हैं कि कोई राजा स्ट्रीट से जा रहा है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि राजा स्ट्रीट से अकेले घूमेंगे जिस प्रकार से हम घूमते हैं। जब राजा स्ट्रीट से जाते हैं तो राजा के साथ साथ के मंत्री लोग जाते हैं, उनके सेना के लोग जाते हैं, और फुट सोल्जर्स जाएंगे, साथ में ब्राह्मण जाएंगे, हाथी भी जाएंगे, घोड़े जाएंगे, पालकियां जाएंगे, हजारों लोग जाते हैं राजा के साथ। हम समझ जाते हैं कि राजा कभी भी अकेले नहीं। इसी प्रकार से भगवान जब भी आते हैं तो भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते। भगवान हमेशा अपने एसोसिएट्स के साथ में संसार में आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं नेगेटिव रिलेशन में कि अगर किसी ने नेगेटिव रिलेशन शायद तो पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में उदाहरण आता है कि अगर कोई राजा आदेश देता है कि सैनिकों को बुलाओ, तो उसका मतलब है कि सैनिक आएंगे, वो अपने वेपन्स के हथियार के साथ आएंगे। राजा ऐसा नहीं बोलेगा सैनिकों को हथियार के साथ बुलाओ। तो जब ये बोला जाता है कि सैनिकों को बुलाओ, उसके अंदर इंक्लूडेड है कि सैनिकों को जब आना है तो हथियार लेके आना है, मिलिट्री के ड्रेस में आना है, अच्छी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आना है, पॉलिश्ड शूज पहन के आना है, सब कुछ लेके आना है। गन और वेपन जो भी है, लड़ाई के लिए तैयार होके आना है राजा का जब। तो राजा अलग से नहीं बोलेगा कि सैन्य को बुला के लाओ, वो सजा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए उसके पास, इस तरह से नहीं बोलेगा। राजा केवल ये बोलेगा सोल्जर को बुलाओ, सोल्जर तुरंत तैयार होके आएगा, सब कुछ ये साथ में लेके आएगा। इसी तरह से जब हम बोलते हैं कृष्ण का नाम लेते हैं, आध्यात्मिक सत्य का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमेशा उनके साथ उनके एसोसिएट्स सभी लोग उनके साथ में चलते हैं। ये सारे एसोसिएट्स जो बोले जाते हैं, स्पेशली भगवान की सेवा में जो आइटम्स, वो सारे आइटम
भगवान बलराम का इनकारनेशन माने जाते हैं। तो वास्तविकता में वो वस्तु नहीं, परंतु उस वस्तु का कृष्ण से जो संबंध है वो उस वस्तु की रियल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू। जैसे कोई भी वस्तु जब कृष्ण से कनेक्टेड हो जाती है तो उस वस्तु को, वो वस्तु अपने आप में इनवैल्यूएबल हो जाती है। जैसे जब चोरी करना एक अच्छा कार्य नहीं है, परंतु जब वो कार्य कृष्ण से कनेक्ट हो जाता है तो वो कार्य भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। सब लोग ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो आकर चोरी करते हैं। अगर हम कोई चोरी करेंगे तो आके कोई ग्लोरीफाई करने वाला नहीं है, वो जेल में डालेंगे। परंतु कृष्ण जब चोरी करते हैं तो वो चोरी में असली वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार से जब कृष्ण के बोलने पे अर्जुन महाभारत के युद्ध में सारे लोगों का वध करते हैं, वो वध करना भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। जस्ट कृष्ण एक, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ, कोई भी वस्तु अगर कृष्ण से कनेक्टेड होती है तो वो वस्तु कृष्ण से कनेक्शन के कारण यूजफुल हो जाती है। जैसे हम कुरुक्षेत्र की इतनी बात करते हैं, कुरुक्षेत्र की लड़ाई वहां पे हुई थी, महाभारत का युद्ध वहां पे हुआ। ऐसे बहुत सारे युद्ध भारत के इतिहास में हुए हैं, जैसे काशी में ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, बहुत सारी जगह पे युद्ध हुआ था। पर सारे युद्धों की हम बात नहीं करते। सारे युद्धों की हम बात करते हैं तो हम मना कर देते हैं कि ये रिजल्ट है, इतनी आवश्यकता नहीं। परंतु हम कुरुक्षेत्र की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो युद्ध कृष्ण की उपस्थिति में लड़ा गया था, कृष्ण के भक्तों ने लड़ा, इसलिए वो युद्ध जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो भगवान के भक्त कभी भी कोई प्रोजेक्ट या पॉलिटिकल वस्तु नहीं करते हैं, एक शुद्ध हृदय से कार्य करते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि उस युद्ध में भगवत गीता बोली गई थी, इसलिए वो युद्ध हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। श्रीमद् भागवतम के फ्लो में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं, वो पुत्र की शादी वो किसी से कराता है, फिर उसके पुत्र के फिर दो तीन पुत्र होते हैं, और इस तरह से स्टोरी चलती रहती है, भागवत में डिस्क्रिप्शन चलता रहता है। और जहाँ भी कोई शुद्ध भक्त आता है तो उस जगह पे सुखदेव गोस्वामी को स्टॉप करके शुद्ध भक्त के बारे में बताते हैं, उस पर्टिकुलर पुत्र के बारे में, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में डिटेल में बताते हैं। उसके बाद से स्टोरी आगे चली जाती है। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक पर्पज है, क्योंकि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त। जैसे तीसरे चौथे कैंटो से स्टार्ट होता है, जब दक्ष महाराज की पुत्रियों का जो जीनियोलॉजिकल साइकिल आता है, तो उसमें उत्तानपाद, मनु के पुत्र ये आते हैं। उसके बाद ध्रुव का डिस्क्रिप्शन आता है, तो कुछ कुछ चीजें निकलती जाती हैं। ध्रुव के डिस्क्रिप्शन होने के बाद फिर सीधे पृथु महाराज का डिस्क्रिप्शन आता है। उसके बाद फिर कुछ जनरेशन निकलने के बाद फिर सीधे प्रचेतस, प्राचीन वर्ग का डिस्क्रिप्शन आता है, फिर प्रचेतस का डिस्क्रिप्शन आता है। सभी डिस्क्रिप्शन नहीं आते हैं, बीच में नाम छोड़ देते हैं, जनरेशन पास होते जाते हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वहां पे जूम इन करते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान के भक्तों की स्टोरी है। तो इसी तरह से कोई भी वस्तु जो भी भगवान से कनेक्टेड होती है वो वस्तु अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। और अगर कोई वस्तु भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी वस्तुएं भगवान से कनेक्टेड होती है उनका एक नाम होता है। आप उसको बता सकते हैं कि भगवान से कनेक्टेड वस्तुओं का क्या नाम होता है, स्पेशली ऐसी वस्तुएं जो भगवान की सेवा में उपयोग की जाती है उनका क्या नाम होता है। एक स्पेसिफिक संस्कृत नाम होता है जिन वस्तुओं को भगवान की सेवा में यूज किया जाता है। किसी को पता है? किसी को नहीं पता? दिव्यराज प्रभु, भगवान की सेवा में जो वस्तुएं उपयोग की जाती है उनका नाम? कपिल प्रभु, भाई आप सब तो बहुत धुरंधर स्पिरिचुअलिस्ट हैं, आप लोगों को नहीं पता है। प्रभुपाद ने कई बार अपनी पुस्तकों में लिखा है, आप लोगों को पता होगा पर याद नहीं आ रही। शिवानंद को आपको याद आ रहा है? नो प्रभु लोटस पता नहीं। पुरुषोत्तम राम को आपको याद आ रहा है? भगवान की सेवा में जो वस्तुएं उपयोग होती है उसका क्या नाम होता है?
उन वस्तुओं को बोलते हैं तदीय, TADIYA, तदीय बोला जाता है। कोई भी वस्तु जो भगवान से संबंधित होती है उसको तदीय बोला जाता है। भगवान शिव और पार्वती माता के बीच में जब कन्वर्सेशन चल रहा है तो भगवान शिव एक श्लोक बोलते हैं। उस श्लोक आपने सुना होगा, प्रभुपाद उसको कई जगह पे कोट करते हैं, आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम संवत्सर। सभी प्रकार की आराधनाओं में, सभी प्रकार की पूजन में भगवान विष्णु की आराधना सबसे ऊपर, तस्मात् परतरम देवी, उससे भी ऊपर है भगवान के भक्तों की आराधना। कोई भी ऐसी वस्तु जो भगवान से संबंधित है उसकी आराधना करना उससे भी ऊपर है। तो वहां पे तदीय शब्द भगवान शंकर यूज करते हैं। इस तदीय शब्द का मतलब होता है कि भगवान से कनेक्टेड वस्तुओं को तदीय बोला जाता है। भगवान के भक्तों को, भगवान के पैर पर ले लिया, तो इन सब की पूजा करना भगवान की पूजा से भी बड़ा माना। जैसे हम ऑल्टर में भगवान की पूजा करते हैं, फिर बाद में गुरु पूजा भी करते हैं, श्री प्रभुपाद की पूजा करते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये तो मनुष्य, कोई आदमी की पूजा क्यों कर रहे हैं, ये कोई साधु बैठे हुए हैं, सभी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं, उनको आरती कर रहे हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं है, वो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके थ्रू वो पूजा भगवान के पास पहुंच रही है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक बोला जाता है उसको। बहुत सारे लोगों की सामान्य मनुष्य की पूजा करना और देवी देवताओं की पूजा करना, इस प्रकार से बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं हिंदू धर्म के ऊपर। हिंदू धर्म में किसी भी चीज की पूजा करना चालू कर देते हैं, परंतु शुद्ध भक्त की पूजा करना उसके अंदर में नहीं आता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो शिष्य बनने के पहले उनको ये डाउट था, वो जब भी देखते थे गुरु पूजा में सभी लोग प्रभुपाद की पूजा करते थे, तो उनको अजीब लगता था कि ये पूजा क्यों स्वीकार कर रहे हैं, आदमी की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो एक बार जब वो गुरु पूजा में जा रहे थे, क्योंकि सभी लोग करते थे तो इसलिए वो भी ज्वाइन करते थे उसको। एक बार जब वो गुरु पूजा में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब सब लोग गाते हैं गुरु पूजा, तो प्रभुपाद भी गाते हैं। तो उन्होंने एक भक्त से पूछा कि हम सब लोग तो इनके लिए गा रहे हैं, पर ये क्यों गा रहे हैं, इनको गाने की क्या जरूरत है। तो उनको दूसरे भक्त ने बताया कि वो अपने गुरु के लिए गा रहे हैं, क्योंकि हम जो वस्तुएं प्रभुपाद को ऑफर कर रहे हैं, प्रभुपाद वो वस्तुएं अपने गुरु को ऑफर कर रहे हैं, और उनके स्पिरिचुअल मास्टर को ऑफर करते हैं। तो फाइनली ये सारी वस्तुएं कृष्ण के पास पहुंच रही है। इस प्रकार से डिसिप्लिन सक्सेशन कार्य करता है। शुद्ध भक्त को जो वस्तु हम देते हैं वो अपने पास नहीं रखता है, अपने अपने आध्यात्मिक गुरु के पास उन वस्तुओं को ट्रांसफर कर देते हैं। जब उन्होंने समझाया, उनको ये कॉन्सेप्ट पता चला, तो उसके बाद वो भक्त बन गए। उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ली। अभी भी वो स्टॉक संस्था में बहुत सीनियर लीडरशिप पोजीशन में है। और इनिशियली वो बताते हैं कि उनको विश्वास नहीं था, जब वो प्रभुपाद की पूजा होते हुए देखते थे तो उनको डाउट होता था कि प्रभुपाद अपनी पूजा क्यों करा रहे हैं। ये डाउट एक्चुअली कई बार होता था, प्रभुपाद के और भी शिष्यों को होता है। 1966 में प्रभुपाद ने जब पहली बार दीक्षा देने वाले थे, तो प्रभुपाद पूरे समय बताते थे कि one who says that he is God, he is God। इस प्रकार से प्रभुपाद बताते थे अपने लेक्चर्स में। तो सबको पता था कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है, और इस तरह से। और जिस दिन दीक्षा हो रही थी, वो दीक्षा का लेक्चर चल रहा था, तो उस लेक्चर के समय प्रभुपाद ने बोला कि on this day disciples should accept spiritual master as God। तो जब शिष्यों ने सुना कि 1 साल से तो बोल रहे हैं कि कोई भगवान नहीं बन सकता है, और आज एक स्वामी जी ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया कि शिष्य को गुरु को भगवान जैसा समझना चाहिए। सभी लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने सोचा दीक्षा तो दूर की बात है, पहले ये डाउट दूर करना चाहिए, क्या आज स्वामी जी ने बोला क्या है, अजीब सी चीज। आज तक भी कभी नहीं बोली, आज पहली बार ऐसी चीज। किसी की जाके हिम्मत भी नहीं थी पूछने की। और उनमें से एक भक्त ने बोला, कीर्तनानंद महाराज, उनका नाम था, हाँ उनका दीक्षा हो गया था शायद, पहली दीक्षा हो चुकी, शायद नहीं हुई थी, बट वो सबसे सिंसियर भक्त थे। उनका नाम था कीत। तो उनसे बोला कि आप जाके पूछिए स्वामी जी से। तो वो सबको लेके जाते हैं, वो स्वामी जी से जाके पूछते हैं कि स्वामी जी आप तो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, कोई भगवान नहीं बन सकता। तो उन्होंने बोला, पर आज आपने बताया कि आध्यात्मिक शिष्य को अपने गुरु को भगवान जैसा मानना चाहिए।
तो हम कैसे समझें? स्वामी जी ने बोला कि ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक शिक्षा को गुरु को भगवान जैसा मानना चाहिए, गुरु भगवान बनते हैं। गुरु भगवान का प्रतिनिधि जैसा है, इसलिए गुरु का उतना सम्मान होना चाहिए जितना भगवान का सम्मान होता है। बाकी कोई भी भगवान नहीं बन सकता। तो ये कॉन्सेप्ट जब प्रभुपाद ने क्लियर किया, तब वो लोग बहुत खुश हो गए कि उन्होंने खुशी खुशी दीक्षा है। तो इस प्रकार जो कदिया होते हैं, कदिया की पूजा करना भगवान की पूजा से अभिन्न होता है। कदिया भगवान पूरी सब वस्तु समर्पित करते हैं। Things connected to the Lord should be treated as good as the Lord. Great respect. ये समझना ज्यादा कठिन नहीं है कि भगवान से संबंधित वस्तुओं की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। जैसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉलेज के क्लासरूम में भी प्रभुपाद मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है जो इन जनरल कॉलेजेस में या मूवीज में भी हम देखते हैं। इन जनरल लोग इस प्रकार का इस चीजों को ज्यादा याद रखते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे कॉलेज के क्लासरूम में कोई अगर लड़की है, कोई गर्ल है, अपना रुमाल भूल जाती है और कोई लड़का उस रुमाल को देखता है, तो उस रुमाल को कैसे देखेगा? वो उसको जाके डस्टबिन में नहीं फेंकेगा, यूजलेस कपड़े जैसा नहीं फेंकेगा, वो उसको लेगा कि उसको तुरंत उस लड़की का याद आएगा, उस वुमेन का याद आएगा। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस संसार में लोग स्त्री से संबंधित वस्तुओं को ज्यादा स्ट्रांगली याद करते हैं और वो उस लड़के को लगेगा कि ये तो उस लड़की का है, तो ये कुछ डिवाइन है, कुछ स्पेशल कपड़ा है, और फिर वो उसके द्वारा उस लड़के से बात करने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें चलता है। उसको ये नहीं पता कि ये वो गंदा कपड़ा है जिसमें कोई अपनी नाक नाक की गंदगी पूछता है या इतनी गंदगी पूछता है, वो सब चीजें नहीं देखते। तो इमेजिनेशन के कारण लोग इस प्रकार से इमेजिन करते हैं। तो तब भी भौतिक संसार में हम ये वस्तुएं देखते हैं कि किसी व्यक्ति से कनेक्टेड वस्तु होती है तो हम उससे उस वस्तु को देख के हमें उस व्यक्ति की याद आती है। दूसरे दिन सुबह वो स्टूडेंट जो है वो लॉयली जाएगा उस लड़के के पास, जाके बोलेगा कि आपका आपका ये रुमाल कल आप यहाँ पे भूल गए थे, इसको ले लीजिए। और फिर वो सोचेगा कि वो मुझे धन्यवाद बोले और स्माइल करे और मुझसे फ्रेंडशिप करे। ये सब चलता है मटेरियल सर्किल में कि किस प्रकार से हम इम्प्रेस करें, लोगों को इम्प्रेस करने की टेंडेंसी होती है। परंतु तब भी ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, कोई भी वस्तु अगर किसी से कनेक्टेड है तो वो वस्तु जैसे ही हमारे सामने आती है उस व्यक्ति की याद आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक उदाहरण, मैंने एक्चुअली देखा, मैं जब लास्ट टाइम अपने घर पे गया था तो बचपन में जब हम लोग जब छोटे छोटे थे तो छोटे छोटे कपड़े पहनते, मेरी माँ ने कुछ कुछ छोटे छोटे कपड़े खरीदे थे और वो कपड़े पहनते थे हम लोग। अभी वो कपड़े का कोई यूज नहीं है, पर वो कपड़े हमारी पुरानी अलमारी में रखे हुए हैं। तो मेरी माँ ने बोला कि मैं जब भी इन कपड़ों को देखती हूँ मुझे तुम्हारी याद आ जाती है, तुम लोगों की याद आ जाती है। इसलिए मैंने उनसे बोला कि ये कपड़े फेंक दो, अभी क्या रखे हो वो पुराने कपड़े। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो मैं जिंदगी भर रखूंगी, इनको जब देखती हूँ तो मुझे तुम लोगों की याद आ जाती है, इसलिए ये कपड़े मैं कभी भी अपने पास से नहीं नहीं हटाऊंगा। ये एक्सपीरियंस सबको होगा माता पिता से रिलेटेड। तो ये जनरल है, किसी व्यक्ति की कनेक्टेड वस्तुओं को देख के हमें उस व्यक्ति की याद आ जाती है। इसी तरह से भगवान से कनेक्टेड वस्तुओं को देख के भगवान की याद आती है, इसलिए उनकी पूजन हमें भगवान के समान करना चाहिए। जैसे हम भगवान की बंसी को देखते हैं, भगवान के ऑर्नामेंट्स को देखते हैं, भगवान की माला को देखते हैं, भगवान की ड्रेस को देखते हैं, भगवान का मोर पंख को देखते हैं, भगवान के चरणों में जो तुलसी है उसको देखते हैं। कोई वस्तु भगवान से कनेक्टेड हो तुरंत हम उससे भगवान को स्मरण करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब कोई स्पीकर हमारे यहाँ आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, तो हम भगवान की माला उनको पहनाते हैं। और जब हम किसी को पहनाते हैं या हमें कोई पहनाता है भगवान की माला, तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि वो माला भगवान से संबंधित है। जैसे अगर हम कहीं किसी मंदिर में जाए, हम क्लास दे रहे हैं, कोई आके बोले कि ये राधा रानी की माला, और राधा रानी की माला कहाँ पहना है, तो हमें तुरंत कृपा की आशा, कृपा का फीलिंग होती है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा में उनकी माला के द्वारा नहीं। और इसलिए वो लोग माला पहनाते हैं भागवतम स्पीकर को या कीर्तन करने वाले को, जिससे कि वो अच्छी चेतना में गा सके। उस माला का ही मतलब होता है कि ये माला हमारे गले में है
तो इसका मतलब है कि अभी राधा रानी और कृष्ण की मर्जी हमारे साथ है, तो अभी हम उनके इंस्ट्रूमेंट के जैसा गाना है, अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं गाना है। जैसे कि अब कई बार हम कीर्तन करते हैं, तो केवल हम देखते हैं कि हम इतने अच्छे ट्यून गाएंगे और इतने अच्छे से घुमा फिरा के गाएंगे, ऐसा करताल बजाएंगे कि सब लोग देखते रहेंगे। नॉर्मली कोई अगर करताल मृदंग बहुत सीखता है तो वो अलग अलग डिजाइन ट्राई करता है कि हम किस प्रकार से ऐसे इसको बजाएं कि एकदम यूनिक दिखाए। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो पहले म्यूजिशियन थे, तो बहुत सारी चीजें बजाना आता था। तो एक बार उनके हाथ में मृदंग जब आया तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं अपना पूरा टैलेंट इसी में यूज करूँ। तो उन्होंने जो बजाना सीखा था मृदंग के जैसा, जो उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी थी बजाने, मृदंग के जैसे और भी एपरेटस होते हैं, उनको बहुत सारी ताल आती थी, खूब बहुत सारी ताल आती थी। तो एक बार कीर्तन चल रहा था और बहुत अलग अलग ताल बजा रहे थे, अलग अलग तरीके से डिजाइन से वो चीजों को बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे नई नई ताल में, नई नई ट्यून। और प्रभुपाद पास में खड़े थे, प्रभुपाद ने कुछ देर बाद बोला कि ये सब बंद करो, मुझे दो मृदंग। तो प्रभुपाद ने मृदंग उनके हाथ से लिया और खुद सिंपल ट्यून में बजाना चालू किया। उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं ये सब जिम्नास्टिक की ताल भगवान को अच्छी नहीं लगती है, भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। केवल नई नई ट्यून बजा के इस तरह से कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम भगवान को इम्प्रेस करेंगे। हृदय से गाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम ज्यादा देखते हैं। प्रेम के साथ साथ अगर स्किल्स होगा तो भगवान उस स्किल को स्वीकार करते हैं, परंतु अगर केवल हम स्किल दिखाते हैं तो भगवान को प्रेम करने या भगवान की सेवा अच्छे से करने के नहीं सोचते हैं, तो भगवान को पसंद नहीं। जैसे पहली बार जब भगवान राम ने सुग्रीव को बाली से लड़ने के लिए भेजा था, तो क्या हुआ था, आ, आपको पता होगा रामायण में सुग्रीव से जब सुग्रीव जब बाली से लड़ने के लिए गए थे तो सुग्रीव ने बहुत पिटाई लगाई थी। और सुग्रीव नहीं, बाली ने बहुत पिटाई पिटाई लगाई थी सुग्रीव को। सुग्रीव पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि भगवान राम कहाँ है, अभी तक उन्होंने बाली को तीर नहीं मारा। और जब उन्होंने देखा भगवान राम नहीं आने वाले हैं, तो वो समझ गए कि आज तो मेरी गलती हो जाएगी। तो सुग्रीव की एक क्वालिटी थी कि वो भागने में बहुत तेज था। बाली शक्ति में बहुत ज्यादा था, सुग्रीव भागने में बहुत तेज था। सुग्रीव ने जैसे ही पता चला कि भगवान राम अभी कहीं से दिख नहीं रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे रुका तो मैं मर जाऊंगा, तो सुग्रीव तुरंत भागे एकदम। और भागते भागते बाली पीछे पीछा कर रहा था, उन्होंने रुके नहीं, लगातार भागे। एक्चुअली उसके पहले वो पूरे संसार भाग चुके थे। जब बाली उनको मारना चाहता था तो बाली पीछे पीछे भाग रहा था, और वो पूरा संसार, सारे वर्ष, सारा जम्बू द्वीप, सब कुछ उन्होंने पैदल भागते हुए कंप्लीट किया था। इसलिए जब वो उन्होंने वानरों को भेजते हैं तो वो हर डिटेल बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाना, कौन कौन सा पर्वत मिलेगा, कौन सा फल मिलेगा, कौन सा राज्य मिलेगा। राम उनसे पूछते हैं कि आपको पूरी दुनिया का नक्शा ऐसा कैसे पता है। सुग्रीव ने बोला कि ये तो भय के कारण पता चला, जब मैं भाग रहा था तो मैंने बाली मेरे पीछे पीछे भागता था, तो मैं ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह भागा था, तो मुझे हर जगह पता है। सुग्रीव को पता था कि रावण की लंका कहाँ है, ये भी उनको पता था। पर क्योंकि तारा ने बताया था, राम से मिलने के बाद तारा ने बताया था कि रावण जो है वो लंका में रहता है, क्योंकि रावण और बाली दोनों मित्र थे। रावण ने बाली को बोला था कि मैं लंका में रहता हूँ। सुग्रीव को ये वस्तु पता थी कि रावण लंका में है, परंतु ये वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि रावण ने सीता को लंका में रखा। इसलिए उन्होंने दक्षिण दिशा में जब गए थे तो लंका का डिस्क्रिप्शन किया था, परंतु ये बताया था कि लंका में ही सीता होंगी, क्योंकि उनको लगता था हो सकता है रावण कहीं और छिपा के रखे। तो सुग्रीव ने जब देखा कि राम तो पीछे से नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए, तो सुग्रीव भाग के ऋषिमुख पर्वत में पहुंचते हैं। ऋषिमुख पर्वत में ऐसा होता है, जैसे ही उसकी बाउंड्री के अंदर पहुंचते हैं तो बाली उनसे करीब 10 मीटर दूर होता है, सुग्रीव 10 मीटर इस तरफ होता है, 10 मीटर के अंदर बच जाते हैं। बाली सोचता है आज तुम बच गए, अभी अगली बार इस लाइन से बाहर आओ तो तुम्हारा खत्म। सुग्रीव तो जाके राम से बोलते हैं कि आपको अगर मेरी मदद नहीं करनी थी तो ये सब इतना साहस की क्या जरूरत थी, मुझसे मित्रता करके आज तो मैं मर ही जाता अगर मैं नहीं भागता। तो आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इस प्रकार से सुग्रीव आके राम से डाउट करने लगते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तब राम बताते हैं, एक्चुअली जब राम बताते हैं कि मुझे आप और बाली एक ही जैसे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तीर चला दूंगा तो हो सकता है बाली की जगह आपको तीर लग जाए, आपकी गलती हो जाए, इसलिए मैंने तीर नहीं चलाया। तो ये रीजन जो है, ये रीजन आचार्य लोग एक्चुअली उतना स्वीकार नहीं कर पाते हैं, भगवान राम ने क्यों इस प्रकार से बोला। इवन सुग्रीव के जो कमांडर थे नल नील और ये लोग जो थे, ये भी स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि सुग्रीव और बाली एक जैसे नहीं लगते थे, दोनों बहुत अलग अलग लगते थे।
तो एक बानर ने पूछा भी हनुमान से, भगवान राम ने झूठ क्यों बोला है, ये सुग्रीव वाली एक ही जैसे लगते हैं, इस तरह से नहीं बोलना था, कुछ और कारण होगा भगवान ने क्यों तीर नहीं मारा, ये तो झूठ है, देखने में पता चलता है कि कौन सुग्रीव कौन वाली। तब हनुमान ने बोला कि भगवान जो करते हैं उसका अंदर बहुत बड़ा मीनिंग होता है। तो हनुमान ने बताया कि एक्चुअली सुग्रीव और बाली में भगवान ने कोई अंतर नहीं देखा, क्योंकि दोनों का स्वभाव उस समय एक ही जैसा था। सुग्रीव अपनी पत्नी को पाना चाहते थे और बाली उनकी पत्नी को नहीं देना चाहते थे, उसमें कोई ऐसा सुग्रीव में कोई भगवान के प्रति इतनी भक्ति जैसी नहीं दिख रही थी, और ना तो उन्होंने भगवान का शेल्टर लिया था उस समय, भगवान को अपने मित्र जैसे मानते थे। और साथ ही साथ सुग्रीव ने लक्ष्मण का अपमान किया। जब पहली बार राम और लक्ष्मण पर्वत के ऊपर आए थे, तो सुग्रीव ने राम को तो बैठने के लिए बोला, एक पेड़ 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 का एक वो दिया था, और उसके बाद फिर जब राम वहां पर बैठते हैं तो उसके बाद सुग्रीव फिर खुद बगल में बैठ जाते हैं और लक्ष्मण को पूछते भी नहीं है बैठने के लिए। राम उससे थोड़े नाराज होते हैं, राम अपने लिए तो नाराज नहीं थे, परंतु जब वो देखते हैं कि सुग्रीव कैसे बंदर जैसे हैं, कुछ दिमाग ही नहीं है, लक्ष्मण को पूछा भी नहीं कि आप बैठ जाइए और बगल में जाके बैठ गए। तो हनुमान आते हैं, हनुमान आके फिर दूसरा एक पेड़ की छाल रखते हैं, वहां पे लक्ष्मण को बिठाते हैं कि लक्ष्मण की चक्कर में बैठे। तो इस प्रकार से वो अ, जब उन्होंने देखा, भगवान भगवान ने जब देखा कि बाली और सुग्रीव दोनों, भगवान ने मेनली ये देखा कि सुग्रीव के पास लक्ष्मण चूंकि आदि गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, इसलिए लक्ष्मण का अगर वो सम्मान नहीं करेंगे तो उनको राम की कृपा वैसे भी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने बोला कि राम राम ने बोला कि आप और बाली मुझे एक जैसे ही लग रहे थे, क्योंकि बाली के ऊपर भी कोई की कृपा नहीं थी, आपने भी लक्ष्मण की कृपा स्वीकार नहीं की, उल्टा आपने लक्ष्मण के लिए अपराध किया था। तो इस प्रकार की बानर की जैसी अगर मेंटेलिटी रहेगी तो उसकी मदद कैसे करें। तो भगवान राम ने बोला कि अभी आप ऐसा करिए, भगवान राम ने उनको बताया नहीं कि उन्होंने ये सब किया था, हनुमान को ये पता चला, हनुमान को ये पता था। भगवान राम ने तो केवल ऐसा बोला कि आप जाइए लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण के गले में जो माला है वो लक्ष्मण आपको पहनाएंगे, तब उस माला से मुझे पता चल जाएगा कि आप बाली से अलग हैं। माला पहनाने का ये कारण नहीं था कि वो देखना चाहते थे कि ये बाली से अलग है, माला पहनाने का ये कारण था कि जब सुग्रीव माला लेने के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मण के सामने अपना सिर झुकाएंगे, तो उनको लक्ष्मण की कृपा मिलेगी, और लक्ष्मण की कृपा रूपी माला जब वो पहनेंगे उसके बाद उनको राम की कृपा मिल पाएगी। तो इसी तरह से जब भगवान की माला हम पहनते हैं उसका मतलब है कि भगवान की कृपा को हम चाहते हैं, भगवान की कृपा, भगवान की मर्जी को हम चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उस माला के साथ कि भगवान की ये जो गाइडलाइन है जो मुझे दिया गया है, ये गाइडलाइन से हमें भगवान की कृपा मिले, ये माला हमारे शरीर में टच हो और भगवान की भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो, जिससे कि हम जिस जिस किसी से बात करें उसके हृदय में भी भक्ति का उदय हो। इसलिए भौतिक संसार में माला पहनाने का बहुत अलग मतलब है, और इस्कॉन टेम्पल्स में माला पहनाने का बहुत अलग मतलब है। ऐसा नहीं कि ये माला इस तरह से पहनाएंगे जैसे कोई राजनीतिक राजनेता को पहनाई जाती है, उस तरह का से इस्कॉन में नहीं पहनाई जाती, इस्कॉन में माला पहनाने का एकदम अलग मतलब है। ये माला हमें पहनाई जाती है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, और इस भगवान की कृपा रूपी माला को पहनने से हमें भगवान की कृपा मिलेगी, और तब हम भगवान के बारे में कुछ बोल पाएंगे, इसलिए ये माला हमारे ऊपर पहनाई जाती है। इसलिए और भगवान से संबंधित जो तदीय है, जो भी वस्तुएं है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आजकल के समय में ट्रेनिंग नहीं होने के कारण कई बार कुछ मंदिरों में ऐसा देखा जाता है कि उनके पास बहुत सारी मालाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े फूलों की मालाएं होती हैं, कई मालाएं ऐसी डली रहती हैं, और कई बार लोग उनके साथ खेलते हैं, फूल तोड़ के एक दूसरे के लिए देते हैं। और माला कई बार ऐसा भी होता है, कुछ कुछ मंदिरों में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे को माला पहनाई तो उसने निकाल के दूसरे को फेंकी, फिर तीसरे को फेंकी, ऐसे में माला पैर के नीचे भी आती है। तो इस प्रकार से भगवान की जो कृपा है, कृपा रूपी माला है, उसको ऑफेंड नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि एक बार इंद्र को भी बृहस्पति ने माला पहनाई थी, और इंद्र ने वो माला निकाल के हाथी को दे दी, और उस हाथी ने उस माला को गले से निकाला और पैर के नीचे डाल दिया। तो उसके बाद बृहस्पति इतना नाराज हो गए थे, तुरंत गायब हो गए थे, और इंद्र भी समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसके बाद इंद्र के सारे अच्छे गुण चले गए थे, इंद्र की ग्लोरी भी चली गई थी, इंद्र हार भी गए थे, एक्चुअली स्वर्ग लोक से भी भगा दिए गए थे, केवल गुरु के द्वारा दी हुई माला का अपमान करने के कारण इंद्र का पतन हो गया।
प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार कृष्ण स्मरण प्रभु जो है वो जब आए थे तो उनको एयरपोर्ट पे जब माला पहनाई गई तो वो माला वो बहुत देर तक पहने रहे। जब रूम में गए तब भी पहने थे, जब मंदिर आए तब भी पहने थे। तो कई बार लोग उस माला को पहन के रखना चाहते हैं, क्योंकि उसका ये मतलब नहीं कि वो लोग ये सोचते हैं कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो भक्त लोग ये सोचते हैं कि भगवान की कृपा है, जितनी देर तक मेरे गले में रहेगी उतनी देर तक अच्छा है, जितना देर तक ये मेरे शरीर में टच करते रहेगी उतनी देर तक ये अच्छा है। इसलिए वो लोग कभी भी उस माला को हटाना नहीं चाहते। एक बार गिरिराज स्वामी महाराज और सचिदानंद स्वामी महाराज जब आए थे तो उनको किसी ने माला पहनाई, तो पूरे दिन तक पहने रहे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये क्या है, ये माला से इतने अटैच हैं, इतना सम्मान चाहते हैं कि उसको हटाना भी नहीं चाहते। परंतु हमें समझना चाहिए कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये माला भगवान की कृपा है। उस भगवान की कृपा को भी स्वीकार करना चाहिए। और इस माला को पहनना मतलब अ, भगवान को हृदय में, भगवान को गले लगाना, इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारे उस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, परंतु कई महान भक्तों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे जब माधवेंद्र पुरी को पता चला था कि भगवान ने उनके लिए खीर चुराई, तो उन्होंने उस खीर को भी खाया, उस पॉट को भी अपने पास रखा। और उनको पता था कि भगवान ने इस पॉट को, इस बर्तन को छुआ है, मिट्टी के बर्तन को छुआ है, और खुद उस बर्तन को उन्होंने चोरी किया है और मेरे पास भेजा है। तो उस पॉट को भी वो रखना चाहते थे। उन्होंने उस पॉट को लिया, उसको तोड़ा और उसको अपने पास रखा कपड़े में, और हर दिन उस पॉट में से मिट्टी खाते थे। उस पॉट की जो मिट्टी थी उसको निकाल के खाते थे, क्योंकि बहुत भगवान ने टच किया। तो उसकी मिट्टी जो थी वो शुद्ध हो गई। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत महान भक्तों की, क्योंकि भगवान ने उस पॉट को टच किया है अपने खुद के हाथ से। इस तरह से सोच के वो हर दिन उस पॉट में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान के भक्त तदीय को कितना ज्यादा सम्मान देते हैं, भगवान से संबंधित वस्तु को कितना ज्यादा सम्मान देते हैं। तो ये आज जो हमने डिस्कस किया है, ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। कल हम डिस्कस करेंगे मेनली इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आज हमने इंट्रोडक्शन जैसा डिस्कस किया है, थ्योरी के जैसा डिस्कस किया है। कल हम डिस्कस करेंगे इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई अगर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक दो प्रश्न का टाइम है हमारे पास, पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। तो आपने जैसे बोला कि भगवान से संबंधित सभी वस्तुओं का आदर से उपयोग करना चाहिए, तो हाँ हम लोग के बेस में जो तुलसी महारानी के लिए हम लोग वो छोटा सा टेबल यूज करते हैं, हाँ। जो जनरली बाथरूम में यूज करते हैं, बैठने वाला वो टेबल हम लोग को तुलसी महारानी के आसन के लिए यूज करते हैं। तो क्यों करते हमारे हैं? बेस में नहीं, मतलब बाथरूम वाला नहीं है, वो स्पेशल जैसे टेम्पल हॉल में रहता है। ओके। हाँ, तो कोई भक्त उसका प्रयोग है ना बेस में अभी उसके ऊपर हाथ रख के वो एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं, जिम नहीं मतलब नहीं डिप्स नहीं, लगाना ये सब। नहीं नहीं, तो वो अलाउ सब करना जरूरत नहीं चाहिए? है। अच्छा, ठीक है। तुलसी महारानी का जो टेबल है तुलसी महारानी के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, एक्सरसाइज इन सब चीजों के लिए जरूरत नहीं। आप, और टेबल छोटा सा आता है, अगर पर्सनल यूज के लिए यूज करना है तो पर्सनल यूज के लिए खरीद सकते हैं। तुलसी अच्छा, महारानी का टेबल जो है वो टेम्पल हॉल की प्रॉपर्टी है, उसको अपनी चीजों में यूज नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, टेम्पल हॉल में जो भी वस्तुएं हैं उसको पर्सनल यूज में कोई यूज नहीं करे, हाँ ओके। जो भी भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। ठीक। ओके। और कोई क्वेश्चन? कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, कभी कभी क्या है कि भक्त लोग हम लोगों को माला पहनाते हैं, तो उस माला को क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोग भी मतलब मंदिर पे होते हैं या तो कहीं पे, तो माला लेके घर में आके रख देते हैं, उसके बाद फिर वो माला आ, घर में ऐसे ही पड़ी रहती है, तो उसको क्या करना चाहिए? एक्चुअली सिटी कल्चर में थोड़ी ये कठिनाई है। नॉर्मली भगवान से संबंधित मालाओं को नदी में हम फेंक देते हैं, नदी में डाल सकते हैं, या गाय को खिला सकते हैं। अगर वो फूल जो है वो ऐसा है कि गाय को खिलाया जा सकता है तो खिला सकते हैं। डस्टबिन में उस माला को नहीं डाला जाता है। या तो नदी में या कोई पवित्र जगह पे या गाय को खिला सकते हैं, परंतु सिटी में बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार से करना। गांव में तो नॉर्मल होता है, पर सिटी में जितना हम चाहें तो कर सकते हैं। गाय अगर मिलती है तो गाय के पास ले जा सकते हैं, नहीं तो अगर इकट्ठा करके रख सकते हैं। अगर कहीं हम जाते हैं महीने में एक आध बार कोई आसपास की नदी में, वहां पे डाल सकते हैं। ओके। और कुछ? और कितने समय तक हरे कृष्ण महामंत्र गाना चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने सिखाया है।
गाइडलाइंस उसके लिए है, उसके द्वारा ही करेंगे तो अच्छा है। नहीं तो क्योंकि हम चीज़ों को बदलना चालू करेंगे तो 50-100 साल बाद सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए जिस प्रकार से सीखा है उस प्रकार से करें, जिससे कि चीज़ें चेंज नहीं हो। नहीं हमें संस्था को 10,000 साल तक चलाना है, जैसे तो हमें उसको मेंटेन करना होगा। नहीं, जैसे हम देखते हैं कि कोई मंगल आरती में संसार दावानल का सुर बदल देते थे। मतलब मैं जो बेस में था तो जो स्टूडेंट्स रहते थे वो सुर बदल देते थे, जैसे मतलब नहीं, संसार देवानल का सूद नहीं बदल सकता है। अगर कोई बदलता है तो उसको जाके मना कर सकते हैं। हम लोग मंदिर में अलाउ नहीं करते, संसार देवानल का सेम ट्यून होता है। नहीं, चाहे मंदिर हो या बेस हो, कहीं भी वो अलाउ है नहीं ना। मतलब जो भी हाँ स्टैंडर्ड, मंदिर हो या बेस हो, जो भी स्टैंडर्ड है हाँ तुलसी आरती का या मंगल आरती का या चैतोदर का मार्जन, जो भी स्टैंडर्ड है वही हाँ स्टैंडर्ड रहना चाहिए। मैंने ऐसा ही कहना है। हाँ, वो कॉमन ही रहना चाहिए। मुझे पता नहीं कि बेस में कौन अलग से गाता था, क्योंकि मेरे सामने तो किसी ने अलग से नहीं गाया। ठीक है। ओके, मेरा एक और मीटिंग है इसके बाद, तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो लिख के रख